हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम आपको बताएंगे कि 1757 का प्लासी का युद्ध के बारे में। इस युद्ध का कारण क्या था, यह युद्ध हुआ क्यों और इसमें अंग्रेज़ों ने कैसे षड्यंत्र के माध्यम से प्लासी का युद्ध को जीत जाता है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें विदाउट स्किप किए, और इसको हम एक एक तरीक़ा से बारीकी से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध को समझाने से पहले आपको हम थोड़ा सा इसके पीछे का रिव्यू बताते हैं। दरअसल हुआ यह कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने सोचा कि हम पहले व्यापार करेंगे। धीरे धीरे उसने व्यापार के माध्यम से यहाँ के लोगों को समझने लगा और यहाँ रहने लगा। देखा कि यहाँ के लोग जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ व्यापार करते करते उसने कुछ कुछ भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा। और जो व्यापार करता था तो टैक्स देते देते क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने टैक्स कम करने लगा, और यहाँ पे जो मुगल का पहले सत्ता था तो उसे हस्ताक्षर वगैरह करा लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उसने बंगाल में पहुँचा तो बंगाल एक उस समय से लेके अभी भी देख सकते हैं, बंगाल एक समृद्ध इलाका है क्योंकि वह समुद्र के किनारे है। वहाँ कृषि बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की भूमि जो है उपजाऊ है, तो वहाँ पे व्यापार करने के लिए उससे बहुत आसान होता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो कोलकाता में जो है कि किला का निर्माण कराया, और जो नवाब है वहाँ का बंगाल का, उससे उसके बिना परमिशन से अपना जो है वर्चस्व को स्थापित करने लगा। तो बंगाल का जो नवाब था उसको पसंद नहीं आया कि बिना मेरे मर्जी से इस तरह का कार्य होने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब है उसके बीच तानातानी होने लगा, खटकने लगा अंग्रेज बंगाल के नवाब, और दोनों के बीच एक तरह से समझ सकते हैं द्वेष उत्पन्न हो गया। तो बंगाल का सबसे पहले नवाब आपको बता देते हैं कि वो मुर्शिद कुली खाते हैं, धीरे धीरे अली वर्दी खां हैं, और उसके बाद सिराजुद्दौला हैं। तो यह जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में हुआ। तो हुआ एक बार होता है कि जब 20 जून 1756 में कि बहुत सारे अंग्रेज़ जो है 146 अंग्रेज़ आते हैं सिराजुद्दौला से मिलने के लिए, परमिशन लेने की, नवाब साहब हमको व्यापार करना है और हमको आप परमिशन दे दीजिए। तो सिराजुद्दौला का जो दरबारी था तो वो बोला कि ठीक है आप बैठिए, नवाब साहब किसी कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर में वो आएंगे। तो उन सभी को 146 को एक रूम में बंद कर दिया गया। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, रूम में बंद कर दिया गया। तो उन्होंने दरबारी ने उनका कहा कि थोड़ी देर में वो आएंगे। तो उन लोगों ने वेटिंग किया एक रूम में, और एक रूम में 146 को बैठाया गया। तो बार बार उन लोगों को टाइम दिख रहा कि अभी तक नवाब साहब नहीं आए, अभी तक नवाब साहब नहीं आए। फिर थोड़ा देर होता है, फिर टाइम दिखता है। हुआ यह कि पूरा दिन बीत गया, नवाब साहब उन लोगों से मिलने नहीं आया, और अचानक से 146 को रूम में, जिस रूम में रखा गया था, उस रूम का खिड़की दरवाज़ा को बंद कर दिया गया। और गर्मी का वजह से, हवा न जाने की वजह से 146 में 123 लोगों का मृत्यु हो गया। उसमें से 23 लोग सिर्फ जीवित बच्चे से। वहाँ वो लोग जाके इंग्लैंड में हल्ला कर दिया कि एक ऐसा नवाब आया है कि 123 को मुआ दिया, हम लोग 23 जिंदा भागे भागे आए हैं, बचे हैं, बहुत खतरनाक है। अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया, अरे कौन आदमी है यार, कौन ऐसा घटना कर दिया। तो अंग्रेज़ों के नज़र में खटकने लगे सिराजुद्दौला, क्योंकि वह एक योग्य शासक थे, वो बंगाल का उन्नति चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि कैसे भी करके बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसको ख़त्म कर दें। लेकिन उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक योग्य शासक थे और बहुत ही ताकतवर था। तो क्यों अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया, क्यों नहीं हम जो सिराजुद्दौला को किसी षड्यंत्र के माध्यम से मरवा देते हैं। तो अंग्रेज़ों ने प्लानिंग करते करते यह घटना जो बताएं आपको, 146 में से 123 की मृत्यु हो गया, उसी को कालकोठरी या होलवेल की घटना कहते हैं। उसमें से एक जो लेखक था वो होलवेल उसका नाम था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक षड्यंत्र के माध्यम से निपटा देते हैं सिराजुद्दौला को। तो उसको षड्यंत्र करते करते समय लग गया, और आता है 23 जून 1757। 23 जून 1757 में युद्ध होता है। उससे पहले क्या होता है, जो सिराजुद्दौला है उसका सेनापति का नाम होता है मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कुछ लालच देकर मिला लिया। और वो लालच किया था, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बुलाया, ए जाफ़र भाई आओ। तो मीर जाफ़र गया कि बोला कि हाँ बोलिए क्या हुआ। बोल रहा है कि तुम सेनापति हो सिराजुद्दौला का, सुनने में आया है कि तुम सिराजुद्दौला से नाखुश रहते हो, तुम उसको पसंद नहीं करते हो। मीर जाफ़र बोलता हाँ हम उसको पसंद नहीं करते हैं, अच्छा आदमी नहीं है वो। तो बोला कि एक काम करोगे मेरा। तो सिराजुद्दौला का जो मीर जाफ़र जो है उसको अंग्रेज़ों ने बोला कि मीर जाफ़र तुम एक काम करोगे मेरा। तो मीर जाफ़र बोला हाँ करना क्या है। तो बोला कि हमको सिराजुद्दौला को निपटाना है। मीर जाफ़र बोलता है बड़ी ख़तरनाक आदमी है वो, नहीं हमसे होगा। तो अंग्रेज़ों ने कहा तुमको कुछ नहीं करना, हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करना। तो मीर जाफ़र बोला कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। तो अंग्रेज़ों ने कहा नवाब बनोगे तुम नवाब। तो वो बोलता कि हाँ नवाब तो हम बन जाएंगे, बना दीजिएगा क्या। बोला कि हाँ बना देंगे। वो एक ही शर्त पे बनाएंगे कि सिराजुद्दौला को धोखा देना है,
तो उसी समय दोनों के बीच डील हो जाता है। और डील होने के बाद एक दिन होता यह है कि जब सिराजुद्दौला प्लासी में जो नगर है वो भ्रमण कर रहे थे कुछ सैनिकों के साथ, तो मीर जाफर ने इधर से सूचना दे दिया कि अंग्रेजवा घूम रहा है नवाब साहब, इधर ठोक देना। तो जो सिराजुद्दौला था घूम रहा था 2003 सैनिक लेके, और जो उस समय जो 1757 है, उस समय जो कंपनी का गवर्नर था, बंगाल का कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, वो कंपनी का गवर्नर था, उसी के नेतृत्व में सेना लेके घुस गया अंग्रेज, और रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला है उसके बीच युद्ध हो गया। तो सिराजुद्दौला चौंक गया, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, अचानक से हमला हो गया। और इसमें देखा कि अंग्रेज पूरी तरह से सेना लेके तैयार हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। तो इसमें जो मीर जाफर उस समय नहीं आया था, क्योंकि वो तो नॉर्मल सेनापति है और वो अपना रहता है, वो सूचना दे दिया था और वो सोचा कि भ्रमण कर रहा है, तो वो नहीं आया। तो इसमें अंग्रेज़ों ने जो सिराजुद्दौला के जितने भी सैनिक है उसको मारना स्टार्ट करते हैं। और सिराजुद्दौला के पास उस समय सैनिक का अभाव था, सैनिक नहीं थे साथ में। तो उसके जो दो वफादार सैनिक थे, एक का नाम था मीर मदान, एक का नाम था मोहनलाल, उन लोगों ने कहा सिराजुद्दौला को, नवाब साहब हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, आप कहीं सुरक्षित जगह छुप जाइए, यह युद्ध बहुत ही भयानक होने वाला है, आप सुरक्षित जगह चलिए। तो सिराजुद्दौला उस युद्ध के मैदान से सुरक्षित जगह चले जाते हैं। और अभी तक सिराजुद्दौला को यह पता नहीं कि मीर जाफर हम लोगों के साथ धोखा किया है और यह उसी का करतूत है। तो सिराजुद्दौला सोचे कि चलो अभी नॉर्मली हमला हुआ है तो कहीं जाके सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो वो चले जाते हैं, रास्ता में मिल जाता है उसको मीर जाफर का बेटा, एक का नाम था मीर मदान और दूसरा का नाम था मोहम्मद बेग। तो सिराजुद्दौला को लगा कि ये तो मेरा सेनापति का बेटा है, चलो इसी के पास सुरक्षित जगह पे कहीं जाके रह जाते हैं। तो उन लोगों ने देखा तो दंग रह गया, मीर जाफर का बेटा, अरे वहाँ तो युद्ध में ये फंसा हुआ था, लेकिन ये हमारे पास कैसे आ गया। तो वो सब बात बताया सिराजुद्दौला के, ऐसे हमला हो गया। तो उन लोग, उसका बेटा लोग क्या किया कि ठीक है बैठिए नवाब साहब, चाय पानी का व्यवस्था करते हैं। तो नवाब साहब को अभी भी पता नहीं है सिराजुद्दौला को कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो दोनों बेटा मिल के इधर से पीछे से निकाला चाकू, गला रेत दिया, और इस प्रकार सिराजुद्दौला 1757 का प्लासी के युद्ध में मारा गया। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने जैसे वादा किया था मीर जाफर से कि युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे, तो उसी को बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफर को। और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत को खोखला करना स्टार्टिंग किया, और यह भारत में बंगाल में इसका अंग्रेज़ों का प्रथम जीत थी, जो षड्यंत्र के माध्यम से जीती गई थी। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से भारतीयों ने ही भारतीयों के साथ दगाबाजी किया। यही इसी वजह से अंग्रेज यहाँ पर जीत के चले गए, नहीं तो इतना उन लोगों का औकात नहीं था कि भारतीयों से जीत सकें। और इस प्रकार 1757 में सिराजुद्दौला मारा जाता है। और इस प्रकार 1757 का प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों का जीत हो जाता है, और अंग्रेज अपना हिसाब से मीर जाफर को गद्दी पे बैठाते हैं और अपना धीरे धीरे भारतीयों का शोषण करते करते, और लास्ट में 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। तो आपको अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप अगर कमेंट करेंगे कि हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो बनाने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप लोग अपना लाइक कमेंट करिएगा तो मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।